दोस्तों जब आप ऑनलाइन पौधा खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि वो पौधा तुरंत नहीं मरता है, बल्कि 3-4 महीने के बाद ही वो पौधा मरता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों आप बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण ही आपका आम का पौधा मर जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को 4 ऐसे मुख्य कारण बताऊंगा जिसके कारण ही आपके पौधे मर जाते हैं। साथ ही एक ऐसा सीक्रेट आप लोग को बताऊंगा जो कि आप अपने पौधे में करते हैं तो आपका पौधा बहुत घना भी होगा और बहुत तेजी से ग्रोथ भी करेगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मैं लखनऊ से आपका होस्ट दुर्गेश वेलकम करता हूं एक बार फिर से आपका मल्टी गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके से और भी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर आप लोग को देखने मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण है, आप नर्सरी से खराब पौधा खरीद के लिए आते हैं। आपको नर्सरी से एक हेल्दी पौधा खरीदना है, बहुत ज्यादा छोटा पौधा नहीं खरीदना है। अगर आप बहुत छोटा पौधा खरीदते हैं तो वो जमीन पे तो ग्रो हो जाएगा, बट आप उसको लाकर गमले में लगाएंगे तो दोस्तों उसका चलना बहुत मुश्किल होता है और कुछ दिन के बाद वो ऐसा पौधा मर जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को एक बात का दोस्तों और ध्यान रखना है, नर्सरी वाले क्या करते हैं कि जब नया पौधा तैयार करते हैं तो वो दोस्तों जो देसी पौधा होता है उसको पॉलीथीन में लगाकर जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे कि रूट उनकी बहुत अच्छी बन जाती है और उस पौधे के ऊपर वो लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। अब जब उनकी ग्राफ्टिंग तैयार हो जाती है और वो आम का पौधा सेल करने के लिए तैयार हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस पौधे को खोद लेते हैं जमीन से और नर्सरी पर लाकर सेल करने लगते हैं। जब वो पौधा खोद के लेके आते हैं तो ताजा पौधा होने के कारण वो पौधा मर जाता है। तो आप जब भी नर्सरी से पौधा खरीद कर लेके आए तो नर्सरी वालों से ये जरूर पूछ लें कि ये पौधा कितना पुराना है, कब से आपकी नर्सरी पे रखा हुआ है, और कुछ आप देख के भी आइडिया लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा ताजा पौधा आपको नर्सरी पे खोद के रखा गया हो, उस पौधे को आपको नहीं परचेस करना है। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि आम का पौधा जब भी आप नर्सरी से खरीद के लेके आए उसे तुरंत गमले में कभी ना लगाएं। अब आपने दोस्तों एक हेल्दी पौधा नर्सरी से खरीद लिया है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसको लाकर तुरंत गमले में शिफ्ट कर देते हैं। तो कोई भी पौधा हो दोस्तों उसे तुरंत लाकर घर में गमले में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नर्सरी पर वो काफी पौधों के बीच में रखा होता है, ऐसे में उसका क्लाइमेट चेंज होता है। इसके अलावा दोस्तों नर्सरी से जब आप पौधा खरीद कर लेके आएंगे तो रास्ते में उसकी रूट अच्छी खासी हिल जाती है और आप ऐसे में तुरंत लाकर पौधा शिफ्ट करेंगे तो पौधे की रूट से छेड़छाड़ करेंगे, ऐसे में पौधे के मरने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो जब भी दोस्तों आप नर्सरी से पौधा खरीद के लेके आए, सबसे पहले उसे लाकर अपने गार्डन में एक ट्रे में रख दें। 5-6 दिन के बाद जब आपका पौधा आपके गार्डन में अच्छे से घुल मिल जाए, आपको ये देखने पर लगे कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसकी पत्तियां नहीं सूख रही हैं और अब ये पूरी तरीके से शिफ्ट करने के लिए तैयार है, तो आप उसको गमले में शिफ्ट कर सकते। इसके बाद जो तीसरी गलती दोस्तों आप करते हैं, पौधा लगाते समय रूट से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आपने नर्सरी से एक हेल्दी पौधा खरीद लिया और 5 से 6 दिन तक का अपने गार्डन में उसको अच्छे से रख लिया। आपका पौधा अब आपके गार्डन में अच्छे से घुल मिल गया है, अब उसके शिफ्ट करने का बिल्कुल सही समय आ गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें गमले का चयन करना है। मेरे हिसाब से आम का पौधा गमले में लगाने के लिए सबसे अच्छा मिट्टी का ही गमला होता है, बट दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमें कितना बड़ा गमला लेना है। तो ये चीज आपके प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करती है। आपका प्लांट यदि 4 इंच के रूट बाउल में लगा हुआ है, जो उसका पॉली बैग है वो 4 इंच का है, तो दोस्तों आप 8 इंच तक गमला ले सकते हैं। यदि आपका रूट बाउल 6 इंच तक है तो दोस्तों आप उसके लिए 10 इंच का गमला ले सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों यदि आपका रूट बाउल 8 इंच का है तो दोस्तों आप 12 इंच से 14 इंच तक का गमला ले सकते हैं। आपको दोस्तों बहुत बड़ा गमला नहीं लेना, यानी कि अगर 4 इंच का रूट बॉल है और आप उसके लिए 14 इंच या 18 इंच की डायरेक्ट सोच रहे हैं एक बड़े गमले में लगा दें, इससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, तो दोस्तों उस गमले में रूट बनने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। ऐसे में यदि आप उसमें पानी देते हैं और वो पूरा पानी नीचे डायरेक्ट ड्रेन होकर निकल जाता है और आपकी गमले में जो पौधा लगा हुआ है उनकी जड़ों को अच्छे से पानी नहीं मिलता है, तो दोस्तों उस पौधे की मरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आपको बहुत बड़ा गमला शुरुआत में नहीं लेना है, बाद में धीरे धीरे करके आप उसको बड़े गमले में
शिफ्ट कर सकते हैं। अब आपने दोस्तों गमले का चयन कर लिया है और अब इसको लगाने के लिए हमें एक अच्छी मिट्टी तैयार करनी है। दोस्तों ज्यादातर लोग यहीं पर ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मिट्टी में हम ज्यादा कंपोस्ट ऐड करेंगे तो हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बहुत जल्दी उसमें फ्रूटिंग भी होने लगेगी। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जिससे कि आपका पौधा मरे नहीं और उसमें ग्रोथ भी काफी अच्छी हो। यदि आप शुरुआत में ही बहुत ज्यादा कंपोस्ट यूज कर लेंगे तो कंपोस्ट दोस्तों होता क्या है, बहुत ज्यादा गर्म होती है। ऐसे में आपके प्लांट में बहुत ज्यादा रूट तो होती नहीं है, तो आपके प्लांट की मरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और कई बार यदि वो पौधा नहीं भी मरता है तो वो डोरमेंसी में चला जाता है और बहुत दिन तक का उसमें नई ग्रोथ होती ही नहीं है। ऐसे में जब उसमें नई ग्रोथ नहीं होती तो हम उल्टी सीधी चीजें उसमें अप्लाई करते हैं और जिसके कारण हमारा पौधा मर जाता है। तो मिट्टी तैयार करने के लिए दोस्तों 80% आप मिट्टी ले सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी लीजिएगा। ऐसा ना हो कि पहले से ही मिट्टी में बहुत सारी कंपोस्ट ऐड हो। यदि आपकी मिट्टी में बहुत सारी कंपोस्ट है तो आप उसको 2-3 दिन तक का धूप में उस मिट्टी को सुखा सकते हैं। और दोस्तों 10% आप उसमें सैंड ले सकते हैं, रेत, या आपके पास अगर रेत नहीं है तो कोकोपीट 10% ले सकते हैं, या अगर कोकोपीट भी नहीं है तो आप उसमें राइस हस ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों 10% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। आपको अच्छी खाद लेनी है, केवल दोस्तों 10%। और थोड़ा सा दोस्तों फंगीसाइड पाउडर आप मिला सकते हैं, ट्राइकोडर्मा हो गया, साफ फंगीसाइड हो गया, कुछ भी, जिससे कि हम पौधा शिफ्ट करते समय हमारे मिट्टी में पौधों की जड़ों में कोई फंगस ना लगे। तो इस तरीके से आप अपने आम के पौधे की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब आपने गमले का चयन कर लिया और मिट्टी तैयार कर ली, तो दोस्तों बहुत आराम से पौधे की रूट बाउल को कैंची या ब्लेड की मदद से काट कर इस पौधे को बिल्कुल आराम से गमले में हमें शिफ्ट करना है। आपको इस तरह गमले में लगाना है कि आपके पौधे को पता ही नहीं चले कि उसके रूट से कोई छेड़छाड़ की गई है। एग्जाम्पल के तौर पे आप दोस्तों इस तरह समझ लीजिए कि छोटा बच्चा यदि कहीं सो रहा हो तो हम उसे उठाकर गोदी से बेड पे लिटा देते हैं और उस बच्चे को पता भी नहीं चलता है। तो इसी तरीके से बिल्कुल दोस्तों आपको भी अपने पौधे को गमले में शिफ्ट करना है। गमले में लगाने के बाद उसमें अच्छे से पानी देना है। पानी इतना देना है कि नीचे ड्रेन होल से पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। और 10-15 दिन तक का इसको दोस्तों ग्रीन नेट के नीचे रखना है या कोई बड़े गमले के नीचे रखना है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। और जब धीरे धीरे ये पौधा आपके गार्डन में एडजस्ट करने लगे, आपको लगे कि इसमें हल्की हल्की सी नई नई ग्रोथ शुरू हो रही है, तो धीरे से आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। चौथी गलती दोस्तों आप क्या करते हैं, शुरू में पौधे में ज्यादा खाद ऐड कर देते हैं। दोस्तों जब हम आम का पौधा गमले में लगाते हैं तो शुरुआत में हमारे पौधे में ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। कभी कभी तो दोस्तों 3-4 महीने के बाद नए ग्रोथ उसमें निकलना शुरू होती है। तो ऐसे में दोस्तों हमें क्या लगता है कि हम अगर इसमें खाद ऐड कर दें तो हमारे पौधों में जल्दी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बट दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आप लोग को बताया है कि खाद देने से पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। पौधे की ग्रोथ तब होती है जब पौधे की रूट नई नई बनती हैं, तभी पौधे में नई नई ब्रांचेस निकलती है और पौधे की ग्रोथ होती है। तो शुरू में दोस्तों आपको अपने पौधे में बिल्कुल भी खाद ऐड नहीं करनी है। बट अगर आप चाहें तो अपने पौधे में लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। बट दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइजर भी ये है कि आपको 1 महीने में सिर्फ एक ही बार लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। नए पौधे में जल्दी जल्दी लिक्विड फर्टिलाइजर भी आपको ऐड नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने पौधे में मिट्टी से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों आम के पौधे की मिट्टी से अगर छेड़छाड़ की जाए तो आम के पौधे को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आती है। इसके अलावा दोस्तों जब आपके पौधे की मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी आपको उसमें दोबारा पानी ऐड करना है। जल्दी जल्दी आपको पानी नहीं देना है। हल्की मिट्टी गीली हो और आप उसमें बार बार पानी ऐड करेंगे तो उसमें नई जड़ें नहीं बनेंगी और पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आपको पानी नहीं देना है। और पानी दोस्तों जब भी देना है तो पूरा पानी देना है, नीचे तक पानी आपका पूरा ड्रेन हो। ऐसा ना हो कि थोड़ा ही पानी दे और नीचे की जड़ों को पानी ही ना मिले। इसके कारण भी कई बार आम का पौधा मर जाता है। तो इन कुछ बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका आम का पौधा गमले में नहीं मरेगा, उल्टा उसमें काफी अच्छी ग्रोथ होगी और
बहुत जल्दी आपको बहुत सारे उसमें आम भी खाने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आप लोग को ऐसी टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करके आपका पौधा काफी घना भी होगा और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो दोस्तों जब पौधा आपका शुरुआत में छोटा हो तो दोस्तों आपको उसमें फल बिल्कुल नहीं लेना है। आपके पौधे में यदि बौर निकल रहा है तो उस बौर को आपको कट कर देना है। छोटे पौधे में यदि आप फल लेना शुरू कर देंगे तो पौधा क्या होता है कि पूरा अपने फल पे ही फोकस करता है और पौधे की ग्रोथ होती नहीं है। तो आपको शुरुआत में अपनी बौर को कट कर देना है। इससे पौधा आपका काफी घना भी होगा और उसमें बहुत जल्दी ग्रोथ भी होगी। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गार्डनिंग।